दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीपल में जल चढ़ाने का महत्व कहानी के द्वारा बताऊंगी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया करता था। वह जब जल चढ़ाने जाता तो उस पीपल से रोज एक लड़की निकलती थी और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत चिंतित रहने लगा, क्योंकि उस ब्राह्मण की पहले से ही 6 पुत्रियां थीं। उसको चिंतित देखकर बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है, आप किस सोच में डूबे रहते हो। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाने के बाद पीपल से एक कन्या निकलती है और कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली, कल उसे ले आना। जहाँ 6 लड़कियां हैं हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही, हम उसे भी पाल लेंगे। दूसरे दिन जब ब्राह्मण पीपल में जल चढ़ाने गया तो लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। आज उसे पिछले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा भिक्षा मिली। जब बुढ़िया भिक्षा से मिला आटा चालने लगी तो उस लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं आटा चाल देती हूँ। जब वह आटा चालने लगी तो पूरी परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। पर वह लड़की नहीं मानी और रसोई में खाना बनाने चली गई। उसने रसोई में तरह तरह के व्यंजन बना डाले। आज ब्राह्मण के पूरे परिवार ने भरपेट स्वादिष्ट खाना खाया। इसके पहले तो सभी आधा पेट ही खाना खाते थे, भूखे रह जाते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और बुढ़िया से कहने लगा, दीदी मुझे भूख लगी है, खाना बना दो, खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि आटा तो ख़त्म हो चुका है। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है माँ। तब बुढ़िया ने कहा कि तेरा मामा आया है और वह कह रहा है कि खाना खाएगा, पर अब तो घर में आटा भी नहीं है, कैसे खाना बनेगा। लड़की बोली, तू चिंता मत कर माँ, मैं बनाऊंगी। और वह रसोई में चली गई और मामा के लिए ढेर सारे व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट भोजन किया और कहने लगा, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा, यह तेरी भांजी है, इसी ने खाना बनाया है। दूसरे दिन शाम हुई तो लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ चौका लगाकर चौके का दीपक जला देना, मैं कोठे में सोऊंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, तुम्हें कोठे में डर लगेगा। लेकिन लड़की बोली, नहीं माँ, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं मज़े से कोठे में सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और उसने कोठे के चारों तरफ निगाह मारी तो कोठे में धन ही धन भर गया। वह बाहर जाने लगी तो एक और बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था, तो उसने देखा और कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। लड़की बोली, मैं तो आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी। उसने बूढ़े ब्राह्मण को और घर को एक बार फिर से देखा तो वह आलीशान महल बन गया और धन ही धन भर गया। सुबह सवेरे जब सब सोकर उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने लगे। बुढ़िया कहने लगी कि बेटी तुम कहाँ चली गई। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो हमारी दरिद्रता को दूर कर गई। वो हमारी दरिद्रता दूर करने आई थी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे सबकी दरिद्रता दूर करना। सुख संपत्ति से सबके भंडार भरे रखना। निसंतान को संतान देना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों